Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about root word केको। आज के वीडियो में मैं एक रूट वर्ड लेकर आया हूं जिसका नाम है केको। केको का मतलब होता है बेड या बुरा। जैसा कि आपको पता है हमारी रूट वर्ड वाली एडिक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हमने मेनिया, फोबिया, ग्राफी, साइड वाले वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है जहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ये सभी रूट वर्ड वाले वर्ड हम न्यूमोनिक्स की सहायता से सीखने वाले हैं। न्यूमोनिक्स एक ऐसी ट्रिक है जिसमें वर्ड के अंदर से ही हम किसी न किसी प्रकार के ट्रिक ढूंढेंगे और उस वर्ड को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने वर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं केको के बारे में बात करूंगा। केको का मतलब बेड होता है, इविल होता है, मतलब खराब। जब भी किसी वर्ड में केको वर्ड जुड़ा हो तो समझ लेना उसमें खराब बताया गया है। ये खराब वाली सिचुएशन उसमें बताई गई है, बेड वाली सिचुएशन उसमें बताई गई है। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है केकोफोनी। केकोफोनी का मतलब होता है हार्ड साउंड, कर्कश आवाज। तो देखिए इस वर्ड में दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है केको और सेकंड वर्ड दिया है फोनी। तो केको के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है, केको का मतलब बेड होता है, बुरा होता है, और फोनी का मतलब होता है साउंड, ध्वनि। जब भी किसी वर्ड में फोनी वर्ड जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि उसमें साउंड से रिलेटेड बात उसमें बताई गई है। तो यहाँ पर केकोफोनी का मतलब होता है हार्ड साउंड, कर्कश आवाज। इस वर्ड को याद कैसे रखना है? देखिए केको का मतलब जैसा बुरा होता है और फोनी का मतलब साउंड होता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड कंप्लीट हो गया केकोफोनी। केकोफोनी मतलब हार्ड साउंड, कर्कश आवाज। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोफोनोफिलिस्ट। केकोफोनोफिलिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स हियरिंग हार्ड साउंड। जो कर्कश शब्दों या शोर को सुनना पसंद करता है उसी को बोलते हैं कोकोफोनोफिलिस्ट। देखिए इस वर्ड में तीन शब्द जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है केको, सेकेंड वर्ड दिया है फोनो और थर्ड वर्ड दिया है फिलिस्ट। देखिए केको मीन्स बेड होता है, आपको पता है, और फोनो का मतलब साउंड से रिलेटेड वर्ड होता है। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट वर्ड में पढ़ा फोनी, तो फोनी का मतलब साउंड होता है। तो फोनी, यही फोन शब्द इसमें आ रहा है तो फोन का मतलब साउंड होता है। और तीसरा वर्ड इसमें दिया है फिलिस्ट। ये फिलिस्ट वर्ड फिलिया से रिलेटेड है, फिलिया से फिलिस्ट बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है फिलिया वाले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कंप्लीट की है। तो फिलिया का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन होता है। जब भी किसी वर्ड में फिलिया जुड़ा हो तो लव या अट्रैक्शन की बात उसमें बताई गई है। तो इस वर्ड में तीन वर्ड आ रहे हैं, केको, फोनो, फिलिस्ट। तो केको मीन्स बेड, फोनो मीन्स साउंड और फिलिस्ट मतलब लव। तो इस टाइप से ये वर्ड बन गया है वन हु लव्स हियरिंग हार्ड साउंड। जो कर्कश शब्दों या शोर को सुनना पसंद करे उसी को बोलते हैं केको, फोनो, फिलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड दिया है केको स्पेक्टामेनिया। केको स्पेक्टामेनिया का मतलब होता है द ऑब्जेशन ऑफ स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपुल्सिव। घृणित चीजों को देखने की ललक या पसंद होती है उसी को बोलते हैं केको स्पेक्टोमेनिया। केको स्पेक्टोमेनिया में भी थ्री वर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है केको, सेकंड वर्ड दिया है स्पेक्टा और थर्ड वर्ड दिया है मेनिया। तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ ये वर्ड है। जैसा कि आपको पता है केको का मतलब होता है बुरा या बेड होता है। सेकेंड वर्ड दिया है इसमें स्पेक्टा। स्पेक्टा वर्ड का मतलब होता है सी, मतलब देखना। जब भी किसी वर्ड में स्पेक्टा जुड़ा हो तो समझ लेना उसमें देखने की बात बताई गई है। और जो थर्ड वर्ड दिया है मेनिया, मेनिया का मतलब होता है सनक या पागलपन। तो इस टाइप से ये वर्ड बन गया केको स्पेक्टामेनिया। द ऑब्जेशन ऑफ स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपुल्सिव, मतलब घृणित चीजों को देखने की जो ललक या चाहत होती है उसी को बोलते हैं केको स्पेक्टामेनिया। आई होप ये तीसरा वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोग्राफी। केकोग्राफी का मतलब होता है बेड स्पेलिंग और बेड हैंड राइटिंग, मतलब खराब वर्तन या खराब जो लिखावट होती है उसी को बोलते हैं केकोग्राफी। ग्राफी वाले वर्ड में हमने इसको एक बार और भी पढ़ रखा है। तो देखते हैं इसमें केको का मतलब बेड होता है और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग।
जब भी किसी वर्ड में ग्राफी वर्ड जुड़ा हो तो राइटिंग से रिलेटेड उसमें बात बताई गई है, लिखने वाली उसमें बात कही गई है। तो यहाँ पर केको मतलब बुरा हो गया और ग्राफी मतलब राइटिंग हो गई, तो केकोग्राफी का मतलब हो गया खराब लिखावट, खराब वर्तनी होती है, उसी को बोलते हैं केकोग्राफी। आई होप यह फोर्थ वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है केकोलॉजी। केकोलॉजी का मतलब होता है अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, खराब शब्दों का जो चयन होता है उसी को बोलते हैं केकोलॉजी। इस वर्ड में फर्स्ट वर्ड दिया है केको और सेकंड वर्ड दिया है लॉजी। तो केको का मतलब बेड होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई से रिलेटेड वर्ड होता है स्टडी। जब पढ़ने की बात होती है तो उसमें लॉजी जुड़ा होता है, तो जब भी किसी वर्ड में लॉजी जुड़ा हो तो समझ लेना स्टडी की बात उसमें बताई गई है। तो केकोलॉजी का मतलब हो गया अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, मतलब खराब शब्दों का जो चयन होता है उसी को बोलते हैं केकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोडेमन। केकोडेमन का मतलब होता है एन इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, उसी को कहा जाता है केकोडेमन। याद कैसे रखना है इसको, इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है केको और सेकंड वर्ड दिया है डेमन। तो केको मीन्स होता है बेड और डेमन मीन्स होता है स्पिरिट, राक्षस जिसको कहा जाता है। तो इस टाइप से ये वर्ड बन गया हमारा केकोडेमन मीन्स दुष्ट आत्मा। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोएथिस। केकोएथिस का मतलब होता है एन इंस्टिबल डिजायर, मतलब जिसको कहते हैं शनक। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है केको और सेकंड वर्ड दिया है इथीज। तो ये जो इथीज वर्ड है ये इथोस से बना हुआ है और इथोस मीन्स होता है कैरेक्टर। जब भी किसी वर्ड में इथोस जुड़ा हो तो समझ लेना कैरेक्टर वाली बात उसमें बताई गई है, चरित्र के बारे में उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हो गया केको एथीज, मतलब हो गया एन इंस्टिबल डिजायर, एक शनक जिसको कहा जाता है केको एथीज। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोडर्मा। केकोडर्मा का मतलब होता है बेड स्किन, खराब चमड़ी, उसी को कहा जाता है केकोडर्मा। इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इस वर्ड में फर्स्ट वर्ड दिया है केको और केको का मतलब होता है बेड या बुरा, और सेकंड वर्ड दिया है इसमें डर्मा और डर्मा मीन्स होता है स्किन, चमड़ी। जब भी किसी वर्ड में डर्मा जुड़ा हो तो समझ लेना स्किन की बात उसमें बताई गई है। तो इस टाइप से ये वर्ड बन गया यहाँ पर केकोडर्मा, और केकोडर्मा मीन्स होता है बेड स्किन, बुरी चमड़ी या खराब चमड़ी होती है, उसी को बोलते हैं केकोडर्मा। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोनीम। केकोनीम का मतलब होता है एन एररनेस नेम, मतलब त्रुटिपूर्ण जो नाम होता है उसी को बोलते हैं केकोनीम। इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है केको और सेकंड वर्ड दिया है नीम। तो केको मीन्स होता है बुरा और नीम का मतलब होता है नेम। जब भी किसी वर्ड में नीम जुड़ा हो तो समझ लेना उसमें नेम बताया गया है किसी का। तो यहाँ पर केको नेम हो गया, केको मीन्स बुरा या त्रुटिपूर्ण और नीम मीन्स होता है नाम, तो हो गया केको नीम मतलब त्रुटिपूर्ण नाम। तो इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोडोंशिया। केकोडोंशिया मीन्स होता है बेड टीथ, खराब दांत। इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है केको, सेकंड वर्ड दिया है डोंशिया। तो केको मीन्स आपको पता है बेड होता है, बुरा होता है, और डोंशिया वर्ड डोंटो से रिलेटेड है और डोंटो मीन्स होता है टीथ, दांत की बात होती है। जैसा कि आपने डेंटिस्ट का नाम सुना होगा, दंत रोग विशेषज्ञ, तो ये डेंटिस्ट डेंटो से बना हुआ है और ये डोंशिया भी डोंटो से बना हुआ है। केको मीन्स बेड होता है, डोंशिया मीन्स होता है डोंटो मतलब दांत होता है, और इस टाइप से ये वर्ड हो गया केको डोंशिया मतलब बेड टीथ, खराब दांत, उसी को कहा जाता है केको डोंशिया। नेक्स्ट वर्ड दिया है केको हाइड्रोफोबिया। केको हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, दूषित जल से जो घृणा होती है उसी को बोलते हैं केको हाइड्रोफोबिया। इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इस वर्ड में तीन शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ड दिया केको, सेकंड वर्ड दिया हाइड्रो और थर्ड वर्ड दिया इसमें फोबिया। तो हो गया यहाँ पर केको हाइड्रोफोबिया। याद कैसे रखना है इस वर्ड को, देखिए केको मीन्स बेड या बुरा होता है, आपको पता है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और फोबिया मीन्स फियर होता है, डर होता है। जैसा कि आपको पता है हमने फियर वाले वर्ड बहुत सारे कंप्लीट किए हैं, मतलब फोबिया, फोबिया का मतलब फियर होता है। इसी प्रकार हमने फिलिया मेनिया वाले वर्ड भी कंप्लीट किए हैं। तो उसी में हमने एक हाइड्रोफोबिया वर्ड पढ़ा था पहले, हाइड्रोमेनिया हमने पढ़ा था। तो ये हाइड्रो वर्ड है, ये वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी किसी वर्ड में हाइड्रो जुड़ा है तो उसमें
पानी की बात होती है। याद कैसे रखना है इसमें, देखो केको मीन्स बेड या बोरा होता है, हाइड्रो को हम हाइड्रोजन से लगाएंगे और पानी में हाइड्रोजन होती है, मतलब पानी का सूत्र H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो इस टाइप से हाइड्रो को हम वाटर से रिलेट करेंगे। और फोबिया का मतलब आपको पता होगा, फोबिया के हमने कम से कम 50 वर्ड कंप्लीट किए हैं। तो फोबिया मीन्स होता है डर। तो इस टाइप से ये वर्ड हो गया फियर ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। केको हाइड्रोफोबिया मतलब दूषित जल से जो घृणा होती है उसी को बोलते हैं केको हाइड्रोफोबिया। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है केकोडोरस। केकोडोरस मीन्स होता है बेड स्मेल या मेलोडोरस बोलते हैं, जिसको दुर्गंध कहते हैं, उसी को बोलते हैं केकोडोरस। याद कैसे रखना है इस वर्ड को, इसमें फर्स्ट वर्ड दिया केको और सेकंड वर्ड दिया है डोरस। तो केको मीन्स बेड होता है और डोरस मीन्स होता है स्मेल। तो यहाँ पर केकोडोरस हो गया बेड स्मेल, जिसको बोलते हैं मेलोडोरस या दुर्गंध कहते हैं। तो इस टाइप से ये वर्ड हो गया केकोडोरस मतलब बेड स्मेल या दुर्गंध। केको सीरीज का लास्ट वर्ड दिया है केकोजन। केकोजन का मतलब होता है एंटी सोशल पर्सन, असामाजिक तत्व, उसी को बोलते हैं केकोजन। याद कैसे रखना है इसको, इसमें फर्स्ट वर्ड दिया केको और सेकंड वर्ड दिया है जन। तो केको मीन्स बेड या बुरा होता है और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर, निर्माता। तो जब भी किसी वर्ड में जन जुड़ा हो तो प्रोड्यूसर या निर्माता की बात उसमें बताई गई होती है। तो केकोजन हो गया यहाँ पर एन एंटी सोशल पर्सन, मतलब कि असामाजिक जो तत्व होता है उसी को बोलते हैं केकोजन। आई होप ये सभी वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरीज़ आपके दोस्तों तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।